वेलकम बैक नाजरीन। राजा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि ये एक री एनर्जाइज्ड पार्टी है, आपके रैंक्स में बहुत सारे लोग नए दाखिल हुए हैं। ये बताइएगा कि इलेक्शन का ये तो एक मरहला है जिसे मरकजी तंजीमें नौ आप कह रहे हैं, क्या इसका कोई सीक्वेंस होना था कि आपके पहले जो है वो नीचे के इलेक्शन होते फिर मरकजी होता? ये तो कुछ उल्टा सिलसिला चल रहा है। नहीं, उल्टा नहीं है। उसमें इस तरह है कि पहले एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाएगी, COC। अच्छा जी। वो पूरे मुल्क के लोगों पर मुश्तमिल थी। फिर उन्हीं के मशावरत से सूबों के अंदर ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ बनाएगी जी। POCs, प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़, फिर डिवीजनल, फिर डिस्ट्रिक्ट। ये उन्होंने फिर ये सारा ऑर्गेनाइज़ किया, कापियाँ छपी नहीं, और फिर उनको मेंबर साजी की गई, और फिर उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट के हद तक ये सारे पहले से ये सारा सिलसिला हो गया। फिर उन्होंने अपने नुमाइंदे ऊपर भेजे, कोई प्रोविंस के लिए भेजे, कोई मरकज़ के लिए भेजे जी। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है वो इस तवील 2 साल के अरसे में ये दोबारा इस एक पार्टी को खड़ा करना कोई आसान काम तो नहीं था। आप ये बताइए कि आपके प्रोविंशियल और बाकी सतहों के आपके कब इलेक्शन मुतवक्को हैं कि अब होंगे या मेरे ख्याल में शेड्यूल्ड हैं? बहुत जल्दी वो सारा सिस्टम जो है वो कर लिया जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की हद तक तो हो चुका है। अब जो उन्होंने लोग भेजे थे नुमाइंदे, कल वही लोग थे जो सेंट्रल काउंसिल के मेंबर नीचे से आए थे जी। वो लोग जो थे उन्होंने बैठकर ये पार्टी लीडरशिप को वो किया है, इलेक्ट किया है। और राजा साहब, ये मैंने सवाल नाजी साहब से भी किया था, मैं आपसे भी करूंगी कि ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन नहीं, ये तो दरअसल सिलेक्शन है। मेरा ख्याल है जी कि बाज़ लोगों की ख्वाहिश तो है कि पार्टियों के जब इलेक्शन हो तो उसमें दीगा मुश्ती हो, फिर लोग वहाँ से कोई स्प्लिट हो जाए, कोई और भाग जाएं, तो ये आराम से क्यों हो गया है? हकीकत ये है कि इश्तार दिया गया कि फ़लाँ तारीख़ को नॉमिनेशन पेपर होंगे, फ़लाँ तारीख़ तक उनकी स्क्रूटनी, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन, और ये सारा सिलसिला जो है अखबारात के इश्तारात के ज़रिए से मुश्तार किया गया पूरे मुल्क में। अगर कोई मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर से जो रुकन हो, उसने अगर कोई कागजात दाखिल नहीं किए या किसी और अहदेदार के ख़िलाफ़ दाखिल नहीं किए, जो वेलकम हमने किया और उसको अखबारात के ज़रिए से मुश्तार किया, तो फिर इसमें क्या कसूर है, इसमें क्या बुराई है? मुझे ये बताइए राजा साहब कि क्या कभी भी आपको लगता है, आपने बड़े अरसे से सियासत इस मुल्क की देखी है, अपनी पार्टी के अंदर भी आप मुंसलिक हैं, कभी ये जो आपका एक नवाज शरीफ साहब या उनका खानदान है, उसके अलावा कभी भी कोई लीडर पैदा हो सकता है इस पार्टी के अंदर? मैं समझता हूँ जी कि मियाँ साहब की गैरहाज़िरी में पार्टी चलती रही। उनके भाई चलाते रहे जी? उनके भाई चलाते रहे? नहीं, उनके भाई उनके साथ थे, वहाँ थे जी, यहाँ कहाँ थे? इधर तो शहबाज शरीफ इधर तो नहीं थे। लेकिन आपने उनको कुछ अरसे के लिए तो सदर उनको भी मुंतखब किया पार्टी ने। नहीं, वो तो वहाँ बैठे हुए थे, वो तो आए ही नहीं जी। लेकिन ये एक कानूनी जरूरत को पूरा करने के लिए था जी। मैं पार्टी का चेयरमैन था, जावेद हाशमी साहब उसके एक्टिंग प्रेसिडेंट थे जी। और शहबाज शरीफ साहब जो थे वो उनके साथ ही थे, जद्दा में भी साथ थे और लंदन में भी साथ थे। तो इस वजह से वो नहीं कि वो यहाँ से बैठे हुए चला रहे थे। आप ये बताइए कि हमें अखबारी खबरों से तो ये पता चला कि नवाज शरीफ साहब 4 साल की टर्म के लिए सदर मुंतखब हुए हैं, क्या ये दुरुस्त है? जी, 4 साल की, अब जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है उसमें 4 साल ही। अच्छा, लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो ये आपके 3 साल की टर्म है, सो आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज होगा उसके लिए फिर? नहीं, हमने रिवाइज कर लिया है, जैसे लॉ है मुल्क का ऐसे हमने उसके मुताबिक कर लिया है। सो 4 साल की टर्म के लिए तमाम लोग जो हैं इस वक्त मुंतखब हुए हैं। ये बताइएगा कि पार्टियों के अंदर जो जमहूरियत है, एक तो लीगल रिक्वायरमेंट जिसका आपने भी जिक्र किया कि वो जिसकी वजह से आपकी पहले भी ऑर्गेनाइजेशन रही, ये लीगल रिक्वायरमेंट के अलावा आपको लगता है कि जो नए लोग हैं, वो लोग जो कि नए आ रहे हैं पार्टी के अंदर, क्या वो भी उनका कितना प्रोसेस होगा कि अगर वो लीडरशिप रैंक्स में नजर आने शुरू हो जाएं? ये आप देखेंगी कि जब सूबों की सतह के ऊपर और बाकी सतह के ऊपर जब ये होंगे इंतखाबात होंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि उसमें यूथ का हिस्सा है, नए लोग आएंगे जी, नए लोग आएंगे, ख्वातीन आएंगी और पार्टी रिजुविनेट होगी। बहुत शुक्रिया आपका राजा जफरुल हक साहब हमें ज्वाइन करने का और हमें एक्सप्लेन करने का। नाज़रीन, हमने आज प्रोग्राम में बात की अदलिया और हुकूमत के टकराव और उसके जमहूरियत पे असरात की, और उसके साथ साथ हमने जायजा लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन का।
آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ ہمیں پھر جوائن کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.